सवाल कर रहे हैं। कंचना यादव 1 by 1। कंचना यादव, शहजाद ने आपसे सीधा सवाल पूछा। मैं शहजाद एंड कंचना जी 1 versus 1। उसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, बराबर का टाइम है। थैंक यू वेरी मच। शहजाद जी कभी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करते और ना ही अपने कृतियों को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर अटैक करते हैं। तो मैं भी अटैकिंग मोड में आ जाती हूँ। सर, संजय निषाद से जाकर पूछ लीजिए, आपके गठबंधन में थे, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग आपके पार्टी में, निकालिए उनको। क्योंकि हमसे अलायंस, और अगले चुनाव में 27 के यूपी विधानसभा में आपको उनसे अलायंस नहीं करना चाहिए। और बात अलायंस की आ रही है, आपने बोला कि हमारी भी बैसाखी थी, ठीक है, हमारा भी अलायंस था। हमने कभी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं जपा, हमने प्रॉपर गठबंधन का। आपकी पार्टी अलायंस बनी तो भी मोदी 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 का ये, मोदी का वो, मोदी का घोषणा पत्र, मोदी का जो है कि गारंटी, मोदी का ही सब कुछ। कहाँ थी आपकी एनडीए अलायंस की गारंटी? कहाँ थी? वो तो जीतने के बाद जब बैसाखी की जरूरत पड़ गई सर, तो आपके मुंह से एनडीए निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए। तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। और आप क्यों हारेंगे पता है अगले चुनाव में? क्योंकि इतने समय से आप इस चैनल पर बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, लेकिन एक भी पब्लिक इशू, पब्लिक मैटर पे आपने एक शब्द नहीं बोला है सर, एक भी शब्द नहीं बोला है। पेपर लीक लेकर तमाम समस्या, हाथरस में 123 लोग मर गए और मरने वाले अधिकांश महिलाएं थी सर। आपने मौन व्रत, आप शायद भूल गई हैं, आप ही के थे, आरजेडी के ही नेता थे जगदानंद जी, जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। ये आपको अच्छी तरह पता है कंचना जी, इस तरीके के कमेंट से क्या होता है, चंद्रशेखर इस तरीके के कमेंट से क्या होता है। अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं, और अब तो मैंने ऑन एयर बिना आपके दिए बोल दिया, अब तो यार एक वो काला खट्टा जो गोला बना रहे थे अब तो भेजवा देना। अनुराग भदौरिया जी, अनंत विजय जी ने ऐसे बोल दिया, इतना मैं आपका फेवर करता हूं। बताइए ऐश्वर्या जी, रोज कुछ ना कुछ खेत से काटते हैं आपके, कुछ ऑर्गेनिक का जमाना चल रहा है, कुछ ऑर्गेनिक भिजवाई देना है। वो उनका प्यार, बोलिए, वो अनंत जी को भी लाइए। वो उनका प्यार है और सबका आपसी प्यार है। मैं तो बस यही कहूंगा कि डिबेट आप अच्छी करते हैं, बस कोई कंट्रोल ना करे, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। अब आप मत जाइए उस कमेंट्री करते हो, ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, हमने नाम नहीं लिया किसी का। दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या अभी हो गई है कि मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी हार गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है ना 240। अब एनडीए है, अब बीजेपी नहीं है। सही कह रही थी कंचना जी, आप गारंटी नहीं चलेगी, अब एनडीए की गारंटी चलेगी, तो उस पर चुप्पी मार गए। आप हमारी साथी कंचना जी और बताना भूल गई, जो प्रभु राम को सीता माँ के बारे में क्या उन्होंने बोला था, सॉरी प्रभु राम और विष्णु जी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में, वो क्यों रिपीट करने की जरूरत? उन्होंने अपने पार्टी में भी ले लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पार्टी में उनके बेटे को मंत्री भी बना रखा है। इसलिए प्रभु की बात ये लोग सुन तो लीजिए, ये प्रभु की बात इसलिए करते हैं, इनको हमारा, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभु हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम विपक्ष में रह के जनता के हित की बात कर रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू की है कंचना जी ने, हमने कौन से मुद्दे उठाए? पेपर लीक का मुद्दा उठाया, हाथरस में हमारे लोगों जिनकी मौतें हुई हैं उनका दर्द हमने बयान किया। यहाँ पे किस तरह से देश के अंदर में किसान परेशान, उसकी बात करते हैं हम लोग, युवा परेशान, उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? ये प्रभु राम की राजनीति के रूप से बात करते हैं। अरे भैया, वो मेरे आस्था का विषय, उनके बच्चों के बारे में बात होती ही नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, चलिए 30 सेकंड का मौन करते हैं। 120 लोगों की मौतें हुई हैं, चलिए 130 सेकंड का मौन करते हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे ना कहे, हम लोग 30 सेकंड का मौन जरूर रखते हैं उनके उसमें। चलिए रखते हैं। जी अनुराग जी 30 सेकंड्स हो गया। 30 सेकंड नहीं अच्छा बोलने का अवसर दीजिए। आ रहा हूं, कमिंग प्लीज पे बोलने दीजिए। 10 more seconds and coming back to you। हां, जब मैंने आंख बंद की, सुनिए, जब आंख बंद की, एक मिनट, जब मैंने आंख बंद की तो 120-123 लोग जिनकी मौतें हुई ना, मैं आपसे वही कह रहा था, बिलखती हुई माँ देख रही थी मुझे, किसी का पति बिलखता हुआ देख रहा था, किसी का बेटा, किसी की बहन, प्लीज ये मौतें हुई हैं। दे रहा हूं। और हम उस पर कहाँ लेके जा रहे हैं कि यहाँ हुआ वहाँ हुआ, हर जगह जहाँ हुआ गलत हुआ, लेकिन हर जगह अगर गलत हुआ है तो हाथरस में जो हुआ वो गलत हुआ। उस गलत को आप और घटना गिना के नहीं छुपा सकते।
नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप सबको एक साथ मिलकर निकालना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या मैंने कहा क्या कि उस आप सुनिए अनुराग जी, डोंट गो देयर, उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आप पे उल्टा पड़ेगा। आप जानते हैं किस तरह से कौन से बाबाओं का कौन क्या कहां कैसे इस्तेमाल करता है, वो बात है। लेकिन शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, उस पर मैं कल डिबेट कर चुका हूं। अनुराग जी मैंने आपको मौका दिया, थैंक यू। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैंने आपको बराबर का टाइम दिया, शहजाद आप जवाब दे रहे हैं। आपके पास भी बहुत लोग बीजेपी। आनंद जी आ रहा हूं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, हर तरफ है हमारे, हर तरफ। थैंक यू शहजाद। लेकिन जब राजनेता बोलते हैं ना, लोग जाते हैं कि आपकी वजह से बादल हट गया, उसका लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, सोचिए क्या कह रहे हैं। थैंक यू शहजाद जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। आपके दर्शकों ने देखा होगा कि 30 सेकंड नहीं, मैं तो 40 सेकंड कुछ नहीं बोला, हाथरस के लिए मौन रहा। परंतु पता है, हाथरस केवल एक हादसा है, हादसे होते रहते। किसने कहा? राम गोपाल यादव। और आज उदित राज का बयान है कि जो पीड़ित आए थे वो अंधभक्त थे और वो डिजर्व करते थे ऐसे मरना। ये उदित राज जो कि इंडिया अलायंस के नेता और प्रत्याशी थे। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की असंवेदनशीलता हाथरस पे ही बताने वाले राम गोपाल यादव पर और उदित राज पर पहला क्या इनका स्टैंड है। दूसरी बात, यहां पर तो संवेदनशीलता दिखाई, पर अखिलेश जी का, इंडिया अलायंस के कोई भी बड़े नेता का कल्लकुरिची में मारे गए दलितों के ऊपर एक ट्वीट यदि हो, हमारे तो हाथरस पे अनेकों बयान है, हम लोग तो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, पर इनका एक ट्वीट हो तो मैं उस पर उनसे माफी मांग लूं। तीसरी बात, मैंने तो बंगाल की महिलाओं से लेकर कर्नाटका में 37% दलितों का जो आवंटन है वो खत्म कर दिया गया, तेलंगाना में किसान की आत्महत्या कैमरे पर हुई कांग्रेस से परेशान होकर, या कर्नाटका में दूध पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा गए, महंगाई कैसी बढ़ी है उसके बारे में बोला। तो क्या इन प्रदेशों को कांग्रेस नहीं मानती है, इंडिया अलायंस भारत का हिस्सा नहीं मानती है? हाँ, कुछ प्रवक्ता तो बोल रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु एक है, वो लोग चले भी गए इस डिबेट से। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन विषयों पर आदरणीय आरजेडी के प्रवक्ता के नेता कहां बोले, और आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय नेता है जो वहां पर जयकारा लगा रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इस बाबा की जयकारा सदा सदा तक चलती रहे, वो बता दे कि कल्लकुरिची में मारे गए दलितों के लिए या बसपा के दलित नेता के लिए उन्होंने कहां पर एक बयान दिया हो। और बयान छोड़ दीजिए, मैं तो अब तीसरी बात कहना चाहता हूं जी, आप हम पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, पर गीता में कहां हिंसा और हत्या का श्लोक है वो जरा मुझे पॉइंट आउट करके बता दें। और अगर उसमें है तो ओसामा बिन लादेन ने कहां से प्रेरणा ली थी? द्वारका को कोई बोलता है ये नाटक है, सनातन समाप्ति, चंद्रशेखर बोलते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। कंचना जी, जिन नेताओं के बयान आपने गिनाए वो तो सब आपके साथ थे जब नेताओं ने बयान दिए, आज आकर हमारे साथ कोई बयान नहीं दे रहा, पर आपके नेता आज भी दे रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और लेकिन मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया, लेकिन अनंत विजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2005 25 फरवरी सतारा महाराष्ट्र, 2008 3 अगस्त हिमाचल बिलासपुर, 2008 30 सितंबर जोधपुर राजस्थान, 2010 4 मार्च प्रतापगढ़ यूपी, 2011 14 जनवरी केरला, 2011 8 नवंबर उत्तराखंड हरिद्वार, 2012 19 नवंबर पटना बिहार, 2013 13 अक्टूबर दतिया मध्य प्रदेश। ये सारी वो घटनाएं अनुराग भदौरिया जी, अगर इन सब के लिए भी आपने मौन रखा होता ना, या सोचा होता कि ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और इसमें एक एक इंसिडेंट में मैं आपको बता रहा हूं कितने कितने लोग, मैं जा नहीं रहा हूं उस तरफ, क्योंकि इस पे पता है पॉलिटिक्स होगी ना तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए हादसा हो गया भाई, हादसा हो गया। उन्होंने तो रेप पे क्या बोला था स्वर्गीय नेताजी ने, आप बात समझिए मेरी बात, जवाब ले लो। नहीं मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अनंत विजय जी जवाब, ये जो घटना, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं,